दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और इस समय मैं दिल्ली का ओल्ड नागल में मौजूद हूँ, जहाँ पर 8 साल की बच्ची के साथ जो इतना बड़ा केस हुआ है पूरा, और जिसने पूरी दिल्ली समेत पूरे देश को हिला कर रख दिया है। बड़ा ही जघन्य अपराध हुआ है। ऐसे में कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस पूरे मूवमेंट को किस तरीके से देख रहे हैं। कुछ युवा साथी हैं जो दिल्ली के अलग अलग कोनों से आए हुए हैं, और ऐसे में कुणाल यहाँ पर आए हुए हैं। कुणाल, क्या कहेंगे इस पूरे केस को किस तरीके से ले रहे हैं? देखिए, हमारे लिए तो ये केस बहुत ही हमारे लिए शर्मनाक है कि जिस तरीके से हमारे समाज के साथ हाथरस से लेकर अभी हाल ही में इस केस से पहले हमारी विधानसभा कोंडली में जिस तरीके से एक युवक के साथ किया है, वहाँ भी पुलिस ने जो अत्याचार हमारे साथ किया है, और यहाँ पर भी जो शमशान घाट में जो लोगों ने हमारे समाज की बच्ची के साथ, एक 9 साल की बच्ची के साथ जिस प्रकार से एक ये दरिंदगी दिखाई है, और पुलिस द्वारा जिस तरीके से उन्हें जो एक सपोर्ट की गई है, पीड़िता के परिवार को जो 24 घंटे तक थाने में रखा गया और उनको दबाव बनाया गया, ये एक तरीके से हाथरस से लेकर इस दिल्ली में भी आज पूरे वाल्मीकि समाज पर एक ये जो घृणा का जो समय है, ये सीधा ये जो है पुलिस पर है। और पुलिस हमें किसी भी तरीके से सहायता देने में हमेशा से ये असफल दिख रही है। और यहाँ पर जो पुलिस को जो संभाल रही है केंद्र सरकार, सेंट्रल में जो बैठी हुई है, होम मिनिस्टर साहब को ये कांड जो है उनकी निगाहों में ज़रूर होगा। और यहाँ पर अभी डीसीपी साहब भी आए थे, उनके द्वारा भी हमें कोई खास संतुष्टि नहीं मिली है इस केस में। और इसी तरीके से हमारे समाज पर अत्याचार होता रहेगा। हम कब तक रोड पर विरोध करने पर, जब हम विरोध करेंगे तभी क्या हमारे समाज को ऐसे एक आवाज़ उठकर एक FIR तक हम दर्ज कराएंगे, तभी हमें रोड पर आना पड़ेगा। और हमारे पास इस कांड में जो विकास भाई है हमारे साथ, जो इस केस को जो शुरू से जुड़े हुए हैं, और पहलवान जी हमारे बिरजू भाई जो हमारी वाल्मीकि समाज की शान है, इन्होंने जो इस केस को आकर जो एक जनता में आग फैलाई है, जो पहुँचाया एक मैसेज, आज उसकी बदौलत आज यहाँ हम सब लोग बैठे हैं। और उसका बहुत ही एक मैसेज अच्छा है कि आज पुलिस के जो कान खड़े हैं, उनको पता है कि हाँ, इस समाज में आज एकता है, और एक बच्ची के लिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं। उसके लिए विकास भाई भी हमारे साथ हैं, बिरजू पहलवान जी हैं। इन्हों का लगातार अभी भी इनका रेगुलर जो प्रयास चल रहा है उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए। अभी डीसीपी साहब से भी जो इनकी बात चल रही थी कि उसका जो FSL रिपोर्ट गई है बच्ची के जो आधे हिस्से की, ये देखिए आप कितना मतलब दरिंदगी दिखाई है। बॉडी का आधा पार्ट जला दिया, आधा पार्ट को ऐसे छोड़ दिया है, और उसकी FSL रिपोर्ट जा रही है। तो उसको कह रहे हैं हम भी, उसमें हमें कुछ खास एविडेंस नहीं मिल रहे हैं जिस पर हम कुछ खास कार्रवाई करें। तो FSL रिपोर्ट भी ये कह रही है कि खास रिपोर्ट नहीं मिली। पुलिस भी कह रही है कि जी वो लड़की करंट से मारी गई, ये बता रहे हैं। और पर जो लोकल यहाँ के लोग जो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उस बच्चे के साथ बलात्कार हुआ है, और ये मामला ना ऊपर जाए, ना ये फैले। उस बच्ची को रातों रात उसको जलाने का काम जो ये किया है शमशान घाट में, जो ब्राह्मण समाज के जो लोग थे, जो भी थे, ये बहुत ही शर्मनाक है। ऐसी जो कांड है ये बिल्कुल। बिरजू पहलवान जी हैं, लगातार आपको बता दूं घटना वाली रात से ये लगातार इस पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं। बिरजू जी क्या कहेंगे? अब काफ़ी दिनों से यहाँ पर हैं, जब से ये घटना हुई है, अब कैसा देख रहे हैं आपको? क्या इंसाफ मिलने की उम्मीद है कुछ? देखिए, इतना सारा पूरा हिंदुस्तान का बच्चा आने खड़ा हुआ है यहाँ पे, और अब भी इंसाफ नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? और इंसाफ तो लेके ही रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े इसके लिए। और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आ रहे हैं, जो आने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा काम था खड़े होना। अब हमारे आगे पीछे कितनी लाइन लग रही है समाज की या अदर समाज, कोई भी हो, यो एक जाति का वो नहीं है विषय, एक जाति का विषय कोई भी नहीं है। ये देश की बेटी का सवाल है, दिल्ली की बेटी का सवाल, दिल्ली की गुड़िया का सवाल है। ठीक है, उसको इंसाफ दिला के रहेंगे हम, चाहे हमें कुछ भी करना हो। मदन लाल जी मेरे साथ हैं, आप जानते होंगे मदन लाल जी पुराने एक्टिविस्ट हैं दिल्ली के, और उस दौर के एक्टिविस्ट हैं जब काशीराम जी दिल्ली में मूवमेंट स्टार्ट किया करते थे। क्या कहेंगे मदन लाल जी, ये जो पूरा केस हुआ है, मुझे पता है आप बोलने में सक्षम नहीं है इस समय, दुख है आपको काफ़ी, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा ये क्या दौर चल रहा है? बेटियों के साथ रेप होता है, फिर उनको जलाकर मार दिया जाता है। समझ में नहीं आता कि हम भारत में रह रहे हैं या विदेश में रह रहे हैं। भारत के दिल्ली में जो पूरी इस कमान को संभाले हुए भारतीय जनता पार्टी है, मैं तो उसे भागने वाली जनता पार्टी कहूँगा, क्योंकि वो पुलिस प्रशासन के माध्यम से जो इस तरह से हमारी बेटियों के साथ बलात्कार, अत्याचार, इसी तरह का अभी हमारे नौजवान साथी ने बताया, ऐसा भी मनीषा के साथ भी हुआ था। उनको भी इन्होंने बचाने का काम किया। उनको जो है बहुत आवाज़ें लगाई हमारे समाज ने पूरी, और अन्य लोग भी वहाँ गए, हर कम्युनिटी का आदमी वहाँ पर गया। जैसे यहाँ पर आया हुआ है, वही बात जो है वहाँ भी रही। लेकिन क्या हम इन अत्याचारों के लिए ऐसे हाहुल्ला मचाएंगे? क्या ये सरकार जो ऊपर बैठी हुई है, ये हमारे लिए कोई हिफाजत हमारी बहन बेटियों की नहीं करेगी? है ये कैसा भारत है? ये कैसी पार्टी है जिसके अंतरकाल में इतने बड़े बड़े जुल्म हो रहे हैं? अब इन जुल्मों के लिए जो है ये शमशान घाट का ब्राह्मण, शमशान घाट जो मुक्ति देता है जहाँ पर जाके, वो उसको सर्वप्रिय माना जाता है, वो इस तरह की हरकत करे, बड़े दुख का विषय है।
मतलब मेरे से अल्फाज नहीं निकल रहे हैं कि यार हमारी बेटियों के साथ जो इस तरह से जो ये घटनाक्रम हो रहे हैं, ये कैसा भारत है? क्या इस भारत में आगे आने वाले समय में तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे? वही मैं पूछ रहा हूँ, एक काशीराम का दौर था जब आप खुलकर पूरी दिल्ली में छाए हुए थे। काशीराम साहब जो थे वो हमारे अलग एक मिशन को लेकर के समाज को एकत्रित करने के लिए चले थे। जो परम पूज्य बाबा साहब का जो मिशन था, जो खड़ा था, जिस बात को परम पूज्य बाबा साहब भी कह गए थे कि इसे वही व्यक्ति छेड़े, इस मिशन को, इस संगठन को वही आदमी लेकर के चले, इस कारवां को वही आदमी लेके चले जो इसको आगे ले जा सके। यदि ना ले जा सके तो इसे यहीं खड़ा रहने दे। मान्यवर काशीराम साहब की जो कमान है वो आप जानते हैं, उन्होंने बहुत जन जागरण किया, बहुत मेहनत की, लेकिन मान्यवर काशीराम के साथ भी वही हुआ जो परम पूज्य बाबा साहब के साथ हुआ। इस देश का संविधान क्या ऐसा ही लिखा था? ऐसा नहीं लिखा था, जनहित के लिए लिखा था। लेकिन ये कैसा लिख रहे हैं, जो चैलेंज करने पूरे भारत में हम आएंगे तो बस हरा भरा कर जाएंगे, लेकिन ये हरा भरा क्या, हमें तो बेरोजगार कर रहे हैं, हमें तो पत्थर बांधे, पेट से पत्थर बांधने के लिए मजबूर कर दिया है। कहाँ जाएगा हमारा समाज? जितना शोषण हो रहा है भारत के इस दिल्ली के अंदर, वो हमारे समाज पे ज़्यादा हो, हमारी रोजी रोटियों को जो ख़त्म किया जा रहा है। अलग अलग लोगों की राय है, कुछ और लोग भी उस तरफ हैं और अलग अलग संगठनों से हैं, अलग अलग पार्टियों से हैं, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो लोग हैं, तमाम लोग हैं, और यहाँ पर कांग्रेस की महिला विंग की भी कांग्रेस महिला विंग से भी यहाँ पर आई हुई हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैम क्या कहेंगे, अब ये जो दौर चल रहा है, कांग्रेस का दौर भी था यहाँ पर, उस समय इस तरह की घटनाएं नहीं होती, और निर्भया जैसे कांड भी हुए उस समय, उस दौर में तो इंसाफ मिला, लोगों को फांसी भी हुई, लेकिन अब ये क्या चल रहा है? देखिए, भाजपा और आरएसएस का दलितों के प्रति नफरत का जो इनका इशू है वो मतलब आज़ादी के समय से पहले से ही है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और जब से इनकी सरकार आई है तब से इनका छुपा हुआ एजेंडा है कि दलितों को किस प्रकार से मारा जाए, किस प्रकार से इनको हाशिए पर लाया जाए, समाज से अलग किया जाए। इनकी जब से सरकार आई है तब से मनुवादी सोच के जो लोग हैं उनकी हिम्मत बढ़ी है, उनको संरक्षण दिया जाता है सरकार की तरफ से। और इस मामले को ले लो, चाहे हाथरस के मामले को ले लो, किसी भी मामले को ले लो, पुलिस जो है सरकार के इशारे पर काम कर रही है, दलितों का दमन करने का काम कर रही है, सरकार भी दलितों का दमन करने का काम कर रही है, दलितों को मारने का काम कर रही है। कांग्रेस क्या रुख लेगी अब इस मामले को लेकर? दिल्ली में है, खबर तो लग गई होगी कांग्रेस आला कमान को भी, तो क्या करने वाले हैं अब इस केस को लेकर? कांग्रेस ने हमेशा दलितों के हित की बात की है। कांग्रेस दलितों की ही पार्टी बताई जाती है, दलितों की ही पार्टी है। जिस तरह से हाथरस कांड पे हमने संज्ञान लिया था, इसी प्रकार से हम इस पर भी संज्ञान ले रहे हैं। और हमारी पूरी टीम जब से ये घटना हुई है मौजूदा इस पर स्थल पर मौजूद है, और आगे भी हमारा हाईकमान की तरफ से भी यही आदेश है कि जितना संभव हो सके हम दोषियों को जो है कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम करेंगे और पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है, तमाम पार्टियों के लोग यहाँ पर हैं और इंसाफ और न्याय दिलाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, इंसाफ और न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वक्त बताएगा कि किसको इंसाफ मिलेगा और कौन न्याय दिलाएगा। फिलहाल यहाँ पर तमाम लोग हैं जो इंसाफ की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो पीड़ित परिवार जिसकी 8 साल की बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है, और महज उसके जो पैर बचे हुए थे, जो लेग थे, वो लेग अभी एविडेंस के रूप में गए हुए हैं, और उन पर लगातार तफ्तीश जारी है कि जो ये लगातार आरोप लग रहे हैं कि रेप हुआ है उसके साथ या नहीं हुआ है, वो कहीं ना कहीं मेडिकल रिपोर्ट में आएगा या नहीं आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप देखते रहिए दस टीवी इंडिया।